गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम आपको करवाएंगे समास। समास शब्द संस्कृत धातु अस धातु में सम उपसर्ग जोड़कर निर्मित हुआ है, यानी बना है। अस धातु का अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी कि छोटा करना। इस तरह समास शब्द का अर्थ क्या हुआ? संक्षेपीकरण, यानी दो या अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों यानी प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिलाकर लिखना ही समास कहलाता है। जब वो मिल जाती है, उनको छोटा करके लिखते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बना दिया जाता है, तब उन शब्दों को मिलाने की विधि जो है, विधि यानी वो तरीका जो है, वो समास कहलाती है। तो जैसे उदाहरण देखिए, राजा का कुमार, यहाँ पर 3 अक्षर प्रयोग हुए। राजा का कुमार 3 शब्द हो गए, तो हमने इसका बना दिया राजकुमार। दिन और रात, यहाँ पर भी 3 शब्द हैं, तो 3 के हम 2 में बना देंगे दिन रात। 3 फलों का समाहार, तो इसके हमने 4 शब्द हैं यहाँ पर, तो इसका एक शब्द हो गया त्रिफला। जन से लेकर 3 है, तो एक शब्द में आ गया आजन। तो ये होता है समास। तो समास में एक शब्द आपको 2 शब्दों में आपको अच्छे से ध्यान देना है। एक तो समस्त पद। समस्त पद का मतलब क्या होता है? जब हम मिला के जो छोटा रूप होता है, उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे हम जो भी कह सकते हैं, उसमें 2 पद होते हैं समस्त रचना में। पहला पद जो होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे पद को उत्तर पद। तो इन दोनों के मेल से एक नया शब्द बनता है, जिसे समस्त पद कहते हैं। तो ये समस्त पद याद रखना है आपने। अब इसी का ही उल्टा है समास विग्रह। समास आपका जो परीक्षा के अंदर 2 तरह से समास आते हैं, या तो समस्त पद बनाने को कहा जाता है, या समास विग्रह करने को कहा जाता है। तो जब हम किसी चीज़ का छोटा रूप लेते हैं, तो उसे समस्त पद कहते हैं। उसी को आप जब खोल कर बोलते हैं, तो समास विग्रह। उदाहरण के तौर पर बच्चों, आप यहाँ पर मैं असाधारण सा एक उदाहरण देती हूँ। जैसे आपने इलास्टिक लिया होगा हाथ में, अगर आप इलास्टिक को पकड़ते हैं और इलास्टिक को खींचते हैं, जब पकड़कर, तो खींचने के बाद वो बड़ा हो जाता है, तो बड़ा हुआ रूप वो एक तरह से समास विग्रह है। फिर उसे छोड़ देते हैं, वो फिर से अपने रूप में आता है, तो वो बन जाता है समस्त पद, जो अपना पूर्व रूप होता है। तो इस तरह से जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुत्र क्या था? समस्त पद था। इसको अलग करके विग्रह क्या किया? राजा का पुत्र, ये समास विग्रह हो गया। ठीक है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, अकाल पीड़ित। तो अकाल पीड़ित क्या है? समस्त पद है, और समास विग्रह इसका क्या होगा? अकाल से पीड़ित। ऐसे ही दही में डूबा हुआ बड़ा, इतनी बड़ी लाइन है, तो ये आपका समास विग्रह था। लेकिन हमने समस्त पद बनाना है, तो क्या बोलेंगे? दही बड़ा। ठीक है, ये समझ में आ गए। अब आगे है अर्थ के आधार पर समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है। तो ये जो यहाँ पर है, अब जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास जो है, ये दोनों जो हैं, इनको तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही माना जाता है। कुछ विद्वान जो है इनको अलग मानते हैं, कुछ कहते हैं कि तत्पुरुष के ही भेद है, कर्मधारय और द्विगु। पहला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर आपने ध्यान देना है, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने देखना है, आपने कारक सीखे थे पिछली कक्षा में 8वीं में, तो कारक की विभक्तियाँ याद होंगी। तो जिस समास का विग्रह करने पर कारक की विभक्ति प्रयोग होती है, ये देखिए, जैसे ये है सेना नायक, सेना का नायक। अब ये का विभक्ति है, कारक की विभक्ति। ऐसे रहा खर्च, यानी रहा के लिए खर्च, तो के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ। रेखांकित, रेखा से अंकित, से विभक्ति लगी, करण कारक लगी। तो जिसका विग्रह करने पर किसी कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है, वह समास क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। जैसे सेना नायक, रहा खर्च, रेखांकित, तो इनको खोल के लिखने में विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है, जैसे आपका आ जाता है शिवाल्य, तो शिवाल्य जो है, इसमें दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे शिव का आल्य, तो शिव अलग लिख देंगे, आल्य अलग, शिव आल्य।
ठीक है, कुछ कुछ अलग से हो सकते हैं, जैसे देश निकाला यानी देश से निकाला। तो इसमें आगे जो है हम आपको विभक्तियों को भी अलग अलग करवा रहे हैं। जैसे पहली विभक्ति जो होती है वो अब जो क्या है आपकी कर्ता तत्व होता है ना, कारक, तो वो नहीं लेनी हमारी यहाँ पर कर्म से शुरू होएगी पहली। जो उसकी दूसरी होती है कर्म, तो वो हमारी यहाँ पहली मानी जाएगी। कर्म तत्पुरुष नाम के आधार पर, यानी कर्म में क्या होता है को का इस्तेमाल होता है। ग्राम गत यानी ग्राम को गया हुआ। यश प्राप्त यश को प्राप्त, ठीक है। ऐसे मरणासन मरण को आसन यानी मरण को पहुंचा हुआ। जो गिरह कट यानी गिरह को काटने वाला, गिरह मतलब गर्दन काटने वाला। आगे करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति लगती है? से। तो से वाले से भी लगता है और द्वारा भी। तो ये से और द्वारा वाले, जैसे तुलसी कृत तुलसी द्वारा कृत, गुरुदत्त गुरु द्वारा दत्त, वीर बिहारी रचित बिहारी द्वारा रचित। इसी तरह से अगला है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? के लिए। तो के लिए वाले आएंगे, जैसे परीक्षा केंद्र परीक्षा के लिए केंद्र, चिकित्सालय चिकित्सा के लिए आलय, विद्यालय विद्या के लिए आलय। तो के लिए विभक्ति लग रही है, तो के लिए किस में होता है? संप्रदान में। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। जैसे उसमें कहा कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, यानी विभक्तियों के आधार पर। तो आगे है अपादान तत्पुरुष। अपादान में क्या होता है? से का प्रयोग होता है, एक चीज दूसरे से अलग होती है। तो ऋण मुक्त, जैसे ऋण से मुक्त, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, बंधन मुक्त बंधन से मुक्त, अलग हो रही है ना, यानी बंधन से मुक्त हो गई, आज़ाद हो गई। पथ से भ्रष्ट यानी रास्ते से अलग हो गई। ऋण यानी कर्ज से मुक्त हो गई। तो एक चीज़ दूसरे से अलग होती है, तो वो अपादान तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में जुड़ने का काम होता है, और क्या निशानी है? का के की। इसमें जो है का के की का लोप करके जब हम समस्त पद बनाते हैं, जैसे ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र, विग्रह में का आया तो हमने समस्त पद बनाते हैं, इस का लोप कर देंगे। लक्ष्मी का पति, ये का लोप हो जाएगा लक्ष्मीपति। घोड़ों की दौड़ घुड़ दौड़। उद्योग का पति उद्योगपति। तो का लोप, विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो ये आपका समस्त पद बनता है संबंध तत्पुरुष समास। अब आगे है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का क्या होता है? में और पर। में और पर में तो घुड़सवार घोड़े पर सवार, सिर दर्द सिर में दर्द, पर और में दोनों विभक्तियाँ आ रही है ना, आप बीती अपने पर बीती। तो इस तरह से ये अधिकरण तत्पुरुष। आगे है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि इसमें जो है जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, यानी कि पहला शब्द जो है पूर्व पद वो दूसरे उत्तर पद की विशेषता बताता है, कोई खास बात बताता है। जैसे नील गाय, अब नीली है जो गाय, तो नील शब्द क्या बताता है? गाय की खास बात बता रहा है कि गाय कैसी है? नीले रंग की। तो पहला शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है, तो ये कर्मधारय समास है। ऐसे ही नील कमल, यानी कमल कैसा है? नीले रंग का, जो नीला कमल है। चंद्रमुख यानी चंद्र जैसा मुख, जो मुख कैसा है? चांद जैसा। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, ऐसा विश्वास जो अंधा है, तो उसको कर्मधारय, क्योंकि विशेषता बता रहे हैं। आगे द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक यानी कि गिनती वाला शब्द हो, पहला अक्षर पहला पूर्व पद, तो वह द्विगु समास कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, सतसई यानी 700 दोहों का समूह, सही कहते हैं दोहे को, तो 700 सईयों का समूह, दोहों का। चार पाई, चार पैरों का समाहार है। दो पहर, दो पहरों का समूह है। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह है। तो पहला अक्षर सब में गिनती आ रहा है, 7 4 2 3। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार है। शताब्दी, शत अब्दों का समाहार है। अवध मतलब वर्ष, शत यानी 100। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार है। तो पहला अक्षर 4 7 2 3 8, कोई भी गिनती वाला अक्षर हो तो द्विगु समास कहलाता है। अब अगला है चौथा समास हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और या एवं तथा ऐसा कोई भी शब्द प्रयोग किया जाता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है।
द्वंद्व का मतलब एक तरह से जोड़े वाला समास, दो अक्षरों का जोड़ा। जैसे माता पिता, माता और पिता, और लगा के करो ना, यानी माता और पिता का जोड़ा। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। दूध दही, दूध अथवा दही। अन्न जल, अन्न और जल। पति पत्नी, पति और पत्नी। देश विदेश, देश और विदेश। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, यानी दो स्वादों का जोड़ा है, वो देश और विदेश का जोड़ा है। हानि लाभ, हानि और लाभ का जोड़ा हो गया। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अनुज अग्रज, अनुज और अग्रज का जोड़ा। तो जो जोड़े वाले अक्षर होते हैं वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। आगे है अव्ययी भाव समास, 5वां समास है। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है। इस प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अव्यय की भांति होता है। अव्यय की भांति देखिए, जैसे आ जन्म, तो आ अव्यय है, किसी के साथ भी लग सकता है, जन्म से लेकर। यथाशक्ति, यथा अव्यय का प्रयोग हो गया, शक्ति के अनुसार। हाथों हाथ, एक शब्द दो बार अगर दोहराया जाता है तब भी वो अव्ययी भाव समास है। पहले अगर उन्होंने अव्यय लगाया आ यथा तो भी अव्ययी भाव है, और अगर एक शब्द दो बार आ गया ना, जैसे हाथों हाथ, हाथ हाथ दो बार आ गया, हाथ ही हाथ में, तो भी वो अव्ययी भाव है। ऐसे हाथों हाथ की तरह उदाहरण आ सकता है आपका रातों रात, दिनों दिन, ठीक है, देखते ही देखते, तो ये अव्ययी भाव के उदाहरण है। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। यथोचित, जितना उचित हो। साफ साफ, अब यहाँ दो बार आ गया, लेकिन अर्थ क्या है इसका बिल्कुल स्पष्ट। बीचों बीच, बीच शब्द दो बार आ गया, बीच ही बीच में, तो ये अव्ययी भाव के उदाहरण है। अब आखिरी हमारा छठा समास है बहुब्री समास, जहाँ समस्त पद में आए दोनों पद गौण होते हैं। गौण का मतलब दोनों पदों का ही कोई महत्व नहीं है, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्री समास होता है। यानी कि उदाहरण में ध्यान से देखना, ये समास अधिक महत्वपूर्ण है और इसको आपने और अच्छे से देखना है। जैसे उदाहरण में देखिए पीताम्बर, वैसे देखा जाए तो पीत का मतलब होता है पीला रंग, अंबर मतलब कपड़ा। तो यहाँ पर ना तो पीले रंग की बात हो रही है, ना अंबर कपड़े के बारे में भी बात नहीं हो रही। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पीत है अंबर जिसका, अर्थात उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसके पीले रंग के कपड़े हैं, अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ श्री कृष्ण की बात हो रही है, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण लिखा तो कहीं नहीं था, तो यहाँ पर विशेष रूप से कृष्ण की तरफ इशारा किया जा रहा है कि पीले कपड़े पहनता है जो, वो यानी श्री कृष्ण। नीलकंठ, यहाँ नीले रंग की बात नहीं हो रही, कंठ कोई गले की बात नहीं हो रही, नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी की बात हो रही है। दशानन, दश की बात नहीं हो रही, कोई 10 गिनती का अक्षर नहीं। आनंद सिर की बात नहीं हो रही, बल्कि 10 आनन है जिसके, यानी रावण। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, यानी कि जिसके पानी यानी हाथ, जिसके हाथ में चक्र है, यानी श्री कृष्ण। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, यानी विष्णु। वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, पानी हाथ में, जिसके हाथ में वीणा है, कौन है? सरस्वती। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके, यानी शिव जी। लोचन का मतलब होता है बच्चों आँखें, 3 आँखें हैं जिसकी, यानी शिव जी। अंशुमाली, अंशु का मतलब किरणें, माला, जिसकी किरणें माला है, कौन? यानी सूर्य। अष्टाध्यायी, 8 अध्याय हैं जिसके, 8 अध्यायों का समूह, यानी पाणिनि का व्याकरण। गिरिधर, गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाला, यानी श्री कृष्ण।